1922 का साल था। ब्रिटिश भारत का एक पुरातत्वविद R.D. बैनर्जी सिंध प्रांत के एक टीले पर खुदाई कर रहे थे। स्थानीय लोग इस जगह को मोन्जोदरो कहते थे, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। किसी को नहीं पता था कि इस टीले के नीचे इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यता छिपी हुई है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक संगठित और आधुनिक शहर सामने आया, जिसे बाद में नाम मिला मोहनजोदारो। एक ऐसा शहर जो आज से करीब 4500 साल पहले 2500 ईसा पूर्व में बसाया गया था। इसकी योजना, निर्माण और जीवन शैली ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर घर में स्नान गृह था। पूरा शहर एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जोनिंग थी, रिहायशी, औद्योगिक और सार्वजनिक उपयोग के स्थान। इन सब के बीच जो सबसे प्रमुख ढांचा सामने आया वो था ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नानागार जो ईंटों से बना था और चारों ओर से घिरा हुआ था। शायद ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या सामुदायिक एकत्रता की जगह रही हो। इतना सुनकर आपको लग सकता है कि ये किसी राजा का शहर रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है, अब तक मोहनजोदारो से न कोई राजमहल मिला है, न कोई महासमाधि, न ही कोई ऐसा प्रमाण जो किसी शासक वर्ग की उपस्थिति दर्शाए। जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं तो वहां हर जगह राजाओं, महलों और युद्ध की कहानियां मिलती हैं। लेकिन मोहनजोदारो बिल्कुल अलग था। यहाँ के अधिकतर मकान लगभग एक जैसे थे। कोई विशेष महल नहीं, कोई अलग ऊंची इमारत नहीं। घरों की बनावट से लेकर नालियों तक सब में समानता थी। इतिहासकारों का कहना है कि यह समाज शायद हेट्रार्की पर आधारित था, यानी यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि सामूहिक निर्णय लेने वाली परिषदें या समूह होते थे। हर समुदाय अपने क्षेत्र का निर्णय खुद लेता था। शासन विकेंद्रीकृत था, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं दिखता। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई राजा नहीं था तो समाज कैसे चलता था? यहां हमें एक और दिलचस्प चीज मिलती है, मोहरें यानी सील्स। इन सीलों पर जानवरों और प्रतीकों की आकृतियां बनी थीं। कुछ सीलों में एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में दिखता है, जिसे पशुपति सील कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव का सबसे पुराना रूप हो सकता है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि ये किसी देवता की पूजा करते थे या नहीं। इन सीलों की खास बात यह है कि इन्हें पूरे शहर में समान रूप से पाया गया है। कोई यह नहीं कह सकता कि केवल एक वर्ग के पास ये होती थी। सील बनाने के उपकरण भी शहर के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, यानी उत्पादन विकेंद्रीकृत था और शायद व्यापार के लिए प्रयोग होते थे। मोहनजोदारो की एक और बड़ी पहेली है यहाँ की लिपि। यह लिपि अब तक दुनिया के किसी विशेषज्ञ द्वारा पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चलता, लेकिन फिलहाल हम केवल भौतिक प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे रहस्यमय है। क्या मोहनजोदारो सच में एक शांतिपूर्ण समाज था? बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि यहां कोई हथियार नहीं मिले, न तलवारें, न कवच, न युद्ध की कहानियां। जॉन मार्शल, जिन्होंने 1930 में यहां अध्ययन किया, उन्होंने लिखा कि मोहनजोदारो के लोग न आक्रमणकारी थे, न ही किसी आक्रमण से डरते थे। लेकिन कुछ कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि कई शवों में सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कंकालों में। ये संकेत हैं कि समाज में आंतरिक हिंसा हो सकती थी, शायद घरेलू हिंसा या आपसी संघर्ष। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि शहर के कुछ कोनों में जो दीवारें और संरचनाएं मिली हैं, वे चौकसी या निगरानी के लिए बनाई गई होंगी, यानी शहर की सुरक्षा की व्यवस्था थी जो बिना किसी खतरे के आवश्यक नहीं होती। एक और रोचक पहलू है मोहनजोदारो का पतन। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं शायद सरस्वती या सिंधु नदी का मार्ग बदल गया। कुछ का कहना है भीषण सूखा पड़ा, और कुछ का मानना है कि आंतरिक अव्यवस्था और संसाधनों की कमी ने इस सभ्यता को गिरा दिया। मगर सबसे बड़ी बात यह है, इतना संगठित शहर,
इतना गहरा सामाजिक ढांचा, और फिर भी कोई स्पष्ट राजशाही या धर्म आधारित सत्ता नहीं। क्या मोहनजोदारो वाकई एक समानतावादी समाज था, या हम अभी भी इसकी परतों को समझने में असमर्थ हैं? क्या हम इसे आदर्श समाज कह सकते हैं, या फिर हमें अपनी परिभाषाएं बदलनी चाहिए? इस पूरे विश्लेषण से हम 3 संभावनाएं निकाल सकते हैं। पहली, मोहनजोदारो एक सच में शांतिपूर्ण और बराबरी पर आधारित समाज था। दूसरी, यहां हिंसा और असमानता थी, लेकिन उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। तीसरी, हमने अब तक इस सभ्यता को केवल सतह से देखा है, और इसकी असली कहानी अभी भी सीलों और लिपियों के भीतर छिपी है। एक बात तय है, जब तक हम मोहनजोदारो की लिपि को नहीं पढ़ लेते, इस रहस्य का अंतिम उत्तर हमारे पास नहीं होगा। लेकिन तब तक यह सभ्यता हमें सिखाती है कि बिना राजा के भी समाज संगठित हो सकता है, युद्ध के भी शहर उन्नति कर सकते हैं, और बिना देवताओं के भी लोग नैतिकता से जीवन जी सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोहनजोदारो की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी और इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। डीप डायरी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतिहास की गहराई